किसान आंदोलन पर अब भी बयानबाजी जारी है। किसानों के आंदोलन का असर हरियाणा की राजनीति पर बहुत पड़ा है। यही वजह रही कि सदन से लेकर सड़क तक किसानों के मुद्दे भी गूंजे। लेकिन हरियाणा की सड़कों पर सत्ताधारी दोनों पार्टियों का विरोध होना भी किसान आंदोलन को सुर्खियों में हर बार लाता है। लेकिन इस बार सत्ताधारी पार्टी के दिग्गजों ने अपने विरोधियों के साथ साथ किसान आंदोलन को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं। देखिए। किसानों का आंदोलन दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर अभी भी जारी है। बेशक किसानों की संख्या आंदोलन में पहले से कम हुई हो, लेकिन अभी भी हजारों की तादाद में इकट्ठा होकर किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। हरियाणा पंजाब की सियासत में किसान आंदोलन का ज्यादा दखल है। खासकर हरियाणा में सत्ताधारी गठबंधन पार्टी पर किसान संगठन के नेताओं से लेकर विपक्षी पार्टी के नेता भी हमलावर रहते हैं। सत्ता में बैठी बीजेपी जेडीपी के नेताओं के खिलाफ तो खुले तौर पर रणनीति तक बनाई जाती है, लेकिन किसान आंदोलन के बीच होती राजनीति को समझने वाले अब बयानों पर ज्यादा गौर करने लगे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों से हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन हरियाणा राज्य में किसान आंदोलन के नाम पर अशांति फैलाने वालों को कुछ इस तरह चेतावनी दे दी गई है। पीसफुल प्रोटेस्ट करना हर एक नागरिक का अधिकार है और इसीलिए आज हजारों की संख्या में किसान हमारे बॉर्डर पर है। मगर अगर कोई तनावपूर्ण हरकत करेगा तो जरूर उसके विरुद्ध सख्ती से। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जब भी बोलते हैं तो विरोधियों पर भी जमकर बरसते हैं, लेकिन जेजेपी और बीजेपी के बाकी नेताओं की तरह अब हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मानने लगे हैं कि किसानों का ये आंदोलन अब किसानों का नहीं रहा। लेकिन सवाल ये भी था कि फिर ये आंदोलन किसका है, तो जानिए दुष्यंत चौटाला का जवाब। दर्शाता है कि ये आंदोलन अब किसानों का आंदोलन नहीं रहा। जिस तरह से घटनाक्रम पिछले एक महीने का रहा है, ये घटनाक्रम तो अब राजनीतिक रूप ले गया। अब तो किसान सभा की जगह राजनीतिक पार्टियों की सभा होने लगी। मैं तो उन लोगों को जवाब जब दूंगा जब प्रदेश के एक एक किसान का एक एक दाना पूरी एमएसपी पे 6 फसलों का हम खरीदेंगे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह भी चाहते हैं कि आंदोलन का बातचीत कर जल्द से जल्द समाधान हो जाए तो बेहतर है। रणजीत सिंह ने केंद्र सरकार को भी नसीहत दी है। मेरा तो ये कहना है किसान होने के नाते कि आपस में बैठ के फैसला करना चाहिए। बहुत लंबा आंदोलन हो गया, लोग भी चाह रहे हैं फसल पे जाना चाह रहे हैं, आपस में फैसला होना चाहिए। सरकार माँ बाप होती है, सरकार को भी किसानों की कोई और बात भी ठीक लगे तो उसको भी करके करना चाहिए। आंदोलन का समाधान इस तरह के बयानों से होता तो कब का हो जाता। असल में हरियाणा सरकार के हाथ में इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन केंद्र सरकार और किसानों के गतिरोध का खामियाजा सत्ताधारी दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ रहा है। आगे अब क्या होगा, कैसे होगा, इस सवाल का जवाब तो फिलहाल आंदोलन करने वाले किसान और समाधान की मेज तैयार करने वाली सरकार के पास भी नहीं है। नकुल जसूजा, सिरसा, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।